अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ ऑथेंटिक बन्नो पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होने वाली है। जब आप ये पुलाव बनाएंगे तो आप बाकी से पुलाव भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पुलाव तैयार होने वाला है। आपने रेस्टोरेंट में खाया होगा, जब आप घर में खाएंगे तो आप कहेंगे वाह क्या बात है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होने वाली है। आपने इसको ज़रूर एंड तक देखना है। अब हम अल्लाह का नाम लेकर आज की रेसिपी को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तैयार करने के लिए आपने पतीला लेना है, इसमें आपने 1 कप घी को शामिल कर देना है। ये देखिए, हमने इसमें 1 कप घी को शामिल कर दिया था। अब घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले को शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च को शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद सब्ज इलायची को शामिल कर देंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे। 1 छोटा टुकड़ा जवत्री का शामिल कर देंगे। तेज़पात इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद, और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरे को शामिल कर देंगे। अब इसको 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ आपने 4 जवे लहसुन के लेने हैं। 1 अदरक का आपने टुकड़ा लेना है, और इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें लेनी है, और इनको कूट लेना है नमक डाल के। थोड़ा सा आपने नमक डाल के इनको कूटना है। अब ये हम पतीले में शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का जो हमने कूटा था इसको इसमें शामिल कर देना। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। 1 मिनट तक आपने इसको पका लेना। अब हम इसमें स्लाइस में कटे हुए प्याज को शामिल कर देंगे। 2 अदद आपने प्याज लेना है, उनको स्लाइस में काट के इस तरह शामिल कर देना है। अगर छोटे हैं तो 4 लेने हैं, बड़े हैं तो 2 लेने हैं। अब इसको हम ब्राउन कर लेंगे प्याज को। दूसरी तरफ आपने बाउल लेना है, उसमें आपने 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को शामिल कर देना। 1/2 टेबलस्पून आपने इसमें गरम मसाला शामिल कर देना। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर को शामिल कर देना। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने प्याज ब्राउन कर लेनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज सोते हो जाए। साथ ही हम इसमें 1.5 किलो चिकन को शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेना इस तरह से आपने। अब हम इसमें हर ज़रूरत नमक को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए, ताकि जो चिकन है वो गल जाए। लो फ्लेम में आपने इसको कवर करके रख देना है। ये देखेंगे 10 मिनट्स के लिए हमने इसको कवर कर दिया था। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने हल्दी डाल देनी है। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर को शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अब 5 मिनट्स के लिए फिर हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखें, इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। अब हम इसमें वही मसाला शामिल कर देंगे जो हमने पानी डाल के रख दिया था। सारे का सारा आपने शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे 3 to 4 मिनट के लिए। ये देखिए, हमने इसको कवर करके रख दिया था। अब हम इसमें फिर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अब इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून दही को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने 4 टेबलस्पून इसमें दही को शामिल कर देना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको कवर करके रख देना ताकि जो दही है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत धनिया को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने धनिया डाल देना। 1 किलो आपने इसमें चावलों को शामिल कर देना। अब इसको मिक्स कर लेंगे। हाफ टेबलस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को शामिल कर देंगे।
साथ ही आपने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देना है। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर को शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर को शामिल कर देंगे। थोड़ा सा नमक आपने इसमें शामिल कर देना है। नमक आप अपने हिसाब से शामिल करें, आप चेक कर लेना नमक को। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना। अब हम इसमें पानी को शामिल कर देंगे। इतना पानी आपने शामिल करना है कि जो चावल है वो कवर हो जाए पानी में। ये देखें, इतना आपने पानी शामिल करना है। चावलों से 1 पोटा ज़्यादा आपने पानी इसमें शामिल करना है। ये देखें, चावल इसमें कवर हो गए हैं। इतना पानी आपने शामिल करना है। 1/2 टीस्पून आपने इसमें ज़ीरे पाउडर को शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर को शामिल कर देना है। बस अब इसको कवर करके चावल तैयार कर लेना है। ये देखें, इस तरह से जब चावल ऊपर आ जाएंगे, ये देखें इस तरह से चावल ऊपर आ गए हैं। थोड़ा सा जब इसमें पानी रह जाएगा हम इसको दम पे रख देंगे। आपने तवा रखना है और इसको दम पे रखना है। अब आपने इसको 8 to 10 मिनट्स के लिए दम पे रख देना है, ताकि चावलों में जो थोड़ी सी कसर है वो पूरी हो जाए। ये देखें, इस तरह से जब स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी आपने फ्लेम को लो कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह से आपने इसको दम लगा लेना। ये देखें कितने अच्छे और खिले खिले तैयार हुए हैं। हम आपको मिक्स करके भी दिखा देते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने बन्नू चिकन पुलाव तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपने इस तरह से इसकी सर्विंग करनी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इस तरह से आपने बन्नू चिकन पुलाव घर में तैयार करना है। ये देखें, ये ब्राउन कलर का तैयार होता है। देखें कलर, देखें इसका ब्राउन ही आएगा जब आप इसको तैयार करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने बन्नू चिकन पुलाव घर में तैयार करना है। बन्नू चिकन पुलाव की निशानी यही है कि ये ब्राउन कलर का होता है। इस तरह से आपने बन्नू चिकन पुलाव घर में तैयार करना है। ये देखिए इतने मज़े के डिलीशियस, और राइस देखें कितने खिले खिले हैं। ये देखिए, इसी तरह से आपने इसको घर में तैयार करना है। ये देखें, आप इसको रायते के साथ सर्व करें, अचार के साथ सर्व करें। वही अचार है जो हम आपको सिखा चुके हैं, नींबू और हरी मिर्चों का अचार। इसके साथ सर्व करें, बहुत मज़े का डिलीशियस तैयार होता है। सैलड के साथ आप इसको सर्व करें, आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा। आपने बन्नू चिकन पुलाव ज़रूर घर में ट्राई करना है और हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ताकि हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए तैयार करें और आपके साथ शेयर करें। आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारे बन्नू चिकन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।